श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य निसर्ग सागर जी आदि 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की। आप लोगों का बगीचा से तो परिचय होगा, जिसको आप गार्डन कहते हैं, वो बगीचा, उसका परिचय आप सबको है। उस बगीचे में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के फूल हुआ करते हैं, हरियाली हुआ करती है, जिसको देखने से मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, हर्षोल्लास होता है और कुछ दूर देर तक तो व्यक्ति अपने उस दुख दर्द को भी भूल जाता है। विभिन्न प्रकार के फूल वहाँ पर खिला करते हैं, चंपा, चमेली, केवड़ा, गुलाब, गेंदा और भी कई प्रकार के, और उनकी अपनी अपनी खुशबू हुआ करती है। उसी प्रकार से इस आपके कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, और जब फूलों की खुशबू के लिए जाना पड़ता है तो सबकी अलग अलग खुशबू लेने के लिए उन अलग अलग फूलों के पास जाना पड़ता है। गुलाब के पास जाएंगे तो गुलाब की खुशबू आती है, केवड़ा के पास जाएंगे केवड़े की खुशबू आती है, रात रानी के पास जाएंगे रात रानी की खुशबू आएगी। विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू लेने के लिए, सुगंधि को लेने के लिए उन विभिन्न प्रकार के फूलों के पास जाना पड़ता है। और वही अगर विभिन्न प्रकार के फूल एक स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर हमें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से हमारा यह जिनालय वो एक बगीचा है, जहाँ पर प्रभु विराजमान हैं। प्रभु की भक्ति करने हम अपने अपने अलग अलग कॉलोनी से, अपने अपने घरों से, अपने अपने गलियों से, नगरों से आते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। और यहाँ आकर इस सारे विभिन्न प्रकार के फूल एक रंग में रंग जाते हैं, जिसको कहते हैं भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। सब एक समान दिख जाते हैं, फिर कोई अलग से नहीं दिखता। किसी को देते हैं वो गुलदस्ता तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के फूल हुआ करते हैं और उसको उसकी सुगंधि से और उनके देखने से मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो फूल हमें यही सिखलाते हैं कि भले हमारे जीवन में कांटों के बीच में रहना होता है, लेकिन फिर भी हम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहते हैं। आप कोई भी एक गीत गाते हैं या किसी ने आपको कोई एक जोक सुनाया, एक बार आपने बहुत अच्छे से हंस लिया, पुनः दूसरी बार उसने पुनः जोक सुनाया, पुनः आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कम लोगों ने हंसा। तीसरी बार पुनः उसने वही जोक सुनाया, अब की बार किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों? एक ही चीज़ को बार बार सुन के फिर वो आनंद नहीं आता। तो उसी प्रकार प्रभु हमको कहते हैं कि एक ही दुख को बार बार कहने से दुखी क्यों होते हो? जब एक प्रकार की कहने पर आप खुश नहीं हो सकते बार बार, तो एक ही प्रकार के दुख को ज़िंदगी भर रोने के लिए क्यों बैठे रहते हो? एक बार कह दिया वो भी निकल जाएगा। हर अमावस की काली रात के बाद सुबह का शुभ प्रभात होता है। उसी प्रकार से अगर हमारे अच्छे दिन पहले थे और बीच में कुछ इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग होता है और कुछ हमारे दुख दर्द आते हैं, असाता कर्म का उदय होता है, तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उसमें भी ज़्यादा कर्म का बंध होता है। उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए प्रभु की भक्ति करें, जिसके लिए हमारे लिए जिनालय गुरुओं की कृपा से प्राप्त हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने इतने अच्छे अच्छे जिनालय देकर और अपने धन का सदुपयोग किया, तब जाके हमको ये अरहंत भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जिन कुल में तो हमने जन्म ले ही लिया, तो लेकिन जिन कुल में जन्म लेने से ही क्या हम जैनी कहलाए? तो नाम के जैनी तो हो सकते हैं, लेकिन कर्म के जैनी तो तभी होंगे जब प्रातः काल की बेला में जाकर प्रभु के चरणों में उपस्थित होंगे,
अभिषेक, पूजन, शांति धारा आदि के माध्यम से जो श्रावकों के षटावश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, चेति, सदगृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म प्रतिदिन उस श्रावक के प्रतिदिन के आवश्यक कहे गए। देव पूजा करें, गुरु की उपासना करें, भक्ति करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, गुरुओं को दान आदि दें और दया करुणा का भाव मन में रखते हुए सबके साथ प्रेम और प्रीति वात्सल्य के साथ रहते हुए अपने जीवन को धन्य करें। तब तो आपका जैनी होना सार्थक है। अन्यथा किसी ने कहा, रे गुलाब, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने कहा, रे गुलाब, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर कहा, रे सागर, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और किसी ने कहा, रे सूरज, अगर तुझ में तपन ना होती तो कितना अच्छा होता। इन तीनों ने मिलकर उस व्यक्ति से कहा, रे व्यक्ति, रे मानुष, अगर तुझ में दोष देखने की दृष्टि ना होती तो कितना अच्छा होता। तो हम अपना तो नहीं देखते, दूसरों के दोष तो दिख जाते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि अगर कांटों में गुलाब नहीं रहता तो गुलाब का भी कोई अस्तित्व नहीं बचता। कांटे हैं तो कांटे हैं तो ही गुलाब का अस्तित्व सुरक्षित है, गुलाब सुरक्षित रहता, नहीं तो कोई भी आकर उसको नष्ट कर जाता। सागर में पानी है, लेकिन वो पानी प्यास बुझाए ना बुझाए, लेकिन बहुत से दूसरे संसाधनों के उपयोग में तो आता है। किसी की देह को शीतलता न दे पाए, लेकिन किसी की अग्नि जो जल रही है उसको तो सागर का पानी खारा भी हो तो भी बुझा देता है। उसी प्रकार से यह मानव दूसरों के दोष तो देखता है और अपने अंदर गुण ना भी हो तो उनको बहुत बड़ा चढ़ा के कहता है। इसमें हमारे लिए कोई संसार में प्रशंसा नहीं करना, कोई हमको उसकी प्रशंसा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने किसी दीन दुखी करुणा वाले की सेवा कर दी, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करा दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी ठंड में कांपते हुए व्यक्ति को उसकी ठंड से बचने के लिए कुछ साल दोशाले कंबल आदि कुछ दे दिए, तो हमारा मानव होना सार्थक होता है। क्योंकि आचार्य भगवान ने एक हाइको दिया है कि पर की पीढ़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती। 17 अक्षय क्रिया है, हाइको है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत चोटी की रहती है। 5 पहली पंक्ति में अक्षर हैं, 7 दूसरी पंक्ति में अक्षर हैं और 5 तीसरी पंक्ति में अक्षर हैं। पर की पीढ़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरों को दुखी देखकर अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में पीड़ा नहीं है, करुणा नहीं है, तो फिर हमारी मानवता मनुष्य कहलाने के लायक हम नहीं हैं। ऐसा भगवान ने ही उपदेश दिया है और कहा है, जैसा सुबह महर्षि ने बताया था कि जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि उसको अपने हाल पे छोड़ के जीने दो। जीने दो का मतलब है कि हम तो जिस प्रकार अपनी सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, ऐसे ही दूसरों को भी जीने का अधिकार है। ये अलग बात है कि उनका अशाता कर्म आपके जैसा पुण्य के रूप में परिवर्तित नहीं है, इसलिए तो वो निर्धन हैं और आप धनवान हैं। तो आप अपने धन का सदुपयोग उनकी सहायता करके कर सकते हैं, तो आपके जीवन में आगामी पर्यायों में कभी इस प्रकार का निर्धनता या असाता कर्म नहीं आए। उसको उस साता के रूप में परिणत करने के लिए तो कहा गया कि दूसरों पर अनुग्रह कर दीजिए, दूसरों का सहयोग कर दीजिए, दूसरों के लिए जितना बन सके उतना अपना तन मन धन से सहायता कर दीजिए। वरना सबको पता है कि दुनिया में आए भी अकेले हैं और जाना भी अकेले हैं। एक राजा था, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में खुरापात चलता रहता था।
एक बार उसके मन में आया कि लोग कहते तो हैं कि जब इस संसार से जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं ले जाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ तो ले जाते होंगे। अब राजा तो राजा हैं, थोड़ा सा सनक चढ़ गई दिमाग पर। उसने राज्य में मुनादी करा दी और कहा, जो व्यक्ति रात भर शमशान में रहकर एक कब्र के अंदर रहेगा और अंदर क्या महसूस होता है और मरने के बाद इंसान अपने साथ क्या ले जाता है, जो मुझे ये बताएगा उसके लिए मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राज के लोगों ने राजा की मुनादी सुन ली। अब सब जगह चर्चाएं होने लगी कि जिंदा में कब्र के अंदर कौन रहेगा और क्या महसूस होता है वो कैसे बता पाएगा। कौन रहे, कब्र में तो अंदर रहेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, बताने लायक बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन राजा की तो आज्ञा है और मुँह मांगा इनाम है, तो इनाम के लालच में बहुत से लोग आ तो गए, लेकिन जैसे ही कब्र के अंदर जाने की बात हुई कि आपको उस शव यात्रा पर बांध दिया जाएगा, कब्र के अंदर आपको बंद कर दिया जाएगा, तो सांस कैसे लेंगे। थोड़ा सा ही आपको सांस लेने के लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन कोई तैयार नहीं। रात को शमशान में कौन रहे, दिन में तो फिर भी रह सकते हैं, रात में अकेले कौन रहे। कोई आ गया तो सबको मृत्यु का भय। अंत में एक सेठ तैयार हो गए, और सेठ जी भी कौन से थे, तो सेठ जी ऐसे थे कि रोज बहुत अपार धन वैभव तो था, लेकिन घी को अलमारी के अंदर रखकर और ताला लगाते थे और दरवाजे के बाहर रोटी को लगा देते थे, लगता था कि हमने घी लगा लिया। तो ऐसे सेठ जी थे जिसको कहते हैं कंजूस प्रवृत्ति के, जब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो उन सेठ जी ने इस प्रकार का अपना भाव राजा के पास रखा। राजा तैयार, चलो कोई तो मिला व्यक्ति जो कब्र के अंदर रहेगा, मुझे बताएगा कि मृत्यु के बाद क्या ले जाते हैं। अब जैसे सेठ जी को अर्थी पे बांधा गया और अर्थी जा रही है शमशान की ओर, रास्ते में एक भिखारी मिला। अब भिखारी कहता है सेठ जी से, उसको भी मालूम पड़ा था, तो भिखारी कहता है सेठ जी आप तो मर ही गए, कब्र में जा ही रहे हो, तो जाते जाते कुछ तो दान पुण्य कर लो, कुछ तो मुझे दे दो। अब सेठ जी क्या बोले, पड़े रहे चुपचाप। भिखारी पीछे ही लग गया, 2 बार 3 बार सेठ जी ने धीरे से उसको मना किया, नहीं माना। पहुँचते पहुँचते आधे रास्ते पार हो गए, भिखारी भी सेठ जी के पीछे पड़ा। सेठ जी इतने बड़े धनवान हो, नगर सेठ कहलाते हो, और आप तो मर ही गए, शमशान में तो वही जाता है जो मर जाता है, उसी की कब्र बनती है, आप भी जा रहे हो, तो मरते मरते कुछ तो दान पुण्य कर जाओ। इतने में जहाँ से सेठ जी की यात्रा निकल रही थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा छिलके का ढेर लगा हुआ था। वो छिलके थे मूंगफली के। वहीं बाजू में बहुत से मूंगफली बेचने वाले रहते थे, अपना सेंकते थे, कुछ छीलते थे, बेचते रहते थे मूंगफली के दाने, और छिलके को बाहर फेंकते रहते थे, तो वो ढेर लग गया था। तो लगभग अर्थी जैसे वहाँ से निकली तो सीढ़ी ने धीरे से हाथ बाहर किया, एक मुट्ठी छिलके उठाए और भिखारी के ऊपर फेंक दिए। ले, भिखारी भी प्रसन्न हो गया, चलो सेठ जी ने कुछ तो दिया। भिखारी ने धीरे से वो छिलके रखे अपने पास, अपने रास्ते चला गया। अब सेठ जी की यात्रा पहुंच गई शमशान में। सब कुछ तो अच्छा रहा, दोपहर से शाम तक सब लोग रहे, सबने अच्छी सद्भावना दी सेठ जी को, अच्छी रात निकले आपकी, घबराए नहीं, सब कुछ किया। और आखिरी में पूरा सेठ जी का ऊपर का बंद कर दिया, मात्र एक छोटा सा होल छेद रह गया सांस लेने के लिए। अब सेठ जी कब्र के अंदर पड़े हैं। अब वो सोच रहे हैं इतना सारा वैभव मुझे राजा से मिलेगा, मैं राजा से क्या क्या मांग लूँगा। राजा ने तो कहा मुँह मांगे इनाम मिलेगा, अब क्या मैं मांगूंगा राजा से। अब वो अपने ख्याली पुलाव में पड़ गए।
और सोचने लगे मैं इतना स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती माणिक बहुत कुछ मिलेगा राजा से, बस सुबह का इंतज़ार करना है। और अपने उसी स्वप्नी ख्याली पुलाव में सेठ जी पड़े कि अचानक से देखते हैं कि रात्रि का चंद्रमा बिल्कुल सिर के ऊपर से आ रहा है और चंद्रमा की धीरे धीरे वो श्वेत किरणें सेठ जी के मुख पर आ रही हैं उसी छेद के द्वार से। सेठ जी को अच्छा लगा कि चलो रात्रि का कोई तो सहारा है, कोई तो मुझे साथी मिला, अब चंद्रमा को देखते देखते मैं अपनी रात व्यतीत कर लूँगा। फिर सेठ जी अपने उस ख्याली पुलाव में लग गए और जैसे जैसे सेठ जी ख्याली पुलाव में लगे और चंद्रमा धीरे धीरे आगे खिसकने लगा। अब सेठ जी के पूरे चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। अचानक से सेठ जी ने जैसे ही ऊपर देखा, एक काला नाग उस छेद के ऊपर आकर अब अंदर आने के प्रयास कर रहा था। और जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में सेठ जी ने उस सर्प को देखा तो सेठ जी के प्राण कंठगत हो गए कि हमें तो अभी केवल बताना था राजा को, अब मेरा पूरा मुहम्मा इनाम चला गया और सर्प आके मुझे काटेगा और मेरी यहीं पर कब्र बनी ही हुई है, उसी में मैं रह जाऊंगा। अब सेठ जी घबरा गए। मृत्यु से भय सबको लगता, सेठ जी भी भयभीत हो गए। अब भगवान का नाम भी मुख से नहीं निकल रहा। अब उनको दिख रहा मेरा सारा इनाम, हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं सब चली गईं। अचानक से कुछ देखा कि छेद पर तेज हवाएं चलीं और कुछ आके अटक गया। अब छेद पर आके जब वो अटक गया, जो सर्प अंदर आ रहा था अब वो नहीं आ पा रहा। अब सेठ जी पुनः गौर से देखते हैं, तब तक चंद्रमा की मध्यम रोशनी हो गई। अब उसमें इतना तो दिखा सेठ जी को कि कुछ आड़ा एक कुछ लगा है, उसकी वजह से सर्प अंदर नहीं आ पा रहा। अब प्रातःकाल हुआ, जैसे तैसे रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल में लोग आए, हटाया ऊपर का आवरण और सेठ को कब्र से बाहर निकाला। सेठ जी तो इंतजार में ही थे। तब सुबह हुए कब लोग हमको यहाँ से निकाल लें। बढ़िया गाजे बाजे के साथ राजमहल ले जाया गया। कब्र में लेटा आदमी और उठ के आ गया, बड़ा आश्चर्य है। राजमहल ले गए, राजा साहब सिंहासन पे विराजमान। पूछा, सेठ जी ने उनको प्रणाम किया, वो चुप खड़े हो गए। अचानक से राजा जी पहुँचते हैं, बताओ आपको कैसा लगा। बोले राजन, मौत से साक्षात्कार तो हुआ, बस यही है कि मौत नहीं आई और आपके सामने खड़ा हुआ। फिर दूसरा प्रश्न था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति क्या ले जाता है। बोले मैं गया तो बहुत कुछ लेके यहाँ से, ख्याली पुलाव भी लेके गया, सारा राजकोष मेरे दिमाग में था, अपने घर का वैभव था, पूरा सब कुछ था, लेकिन ख्याली पुलाव था, हाथ में तो कुछ नहीं था। कपड़े भी थे, वो भी मेरे नहीं होते, क्योंकि मुझे अगर आग लगा देते तो वो भी जल जाते, शरीर भी जल जाता, कुछ नहीं बचता, तो लेके क्या जाते। सेठ जी ने कहा, राजन, व्यक्ति मरने के बाद एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकता है। धन वैभव तो बहुत बड़ी बात है, हाँ एक चीज़ जरूर व्यक्ति अपने साथ ले जाता है। वो क्या है। बोले जीवन में अगर कुछ पुण्य कमाया है तो वो आपके साथ जा सकता है, अन्यथा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो व्यक्ति के साथ भौतिक वस्तुओं में, धन संपदाओं में उसके साथ चली जाए। ऐसा क्यों हुआ। फिर सेठ जी अपने रास्ते की घटना सुनाते हैं कि हमने भिखारी को दान तो नहीं दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया था, तो मैंने गुस्से में ज़रूर, वो एक छिलके का ढेर था तो उठा के एक मुट्ठी छिलका उसको दे दिया। उस छिलके ने मेरी जान बचाई। रात में जिस छेद से मुझे श्वास लेना थी, जो मुझे ऑक्सीजन मिल रही थी, उसी होल से, उसी छेद से सर्प अंदर आता, निश्चित है मेरी मृत्यु होती उसके काटने से। उस छिलके ने आके जो वहाँ अटक गया छेद में और सर्प अंदर नहीं आ पाया, यही मेरा वो पुण्य आड़े काम में आ गया जिससे मेरी जान बच गई, अन्यथा आज मैं आपके सामने इनाम लेना नहीं खड़ा होता, और इनाम तो मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन का
मानव बनकर क्या सत्कार्य करना है और कैसे दीन दुखी लोगों की सेवा करना है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमुदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवी। विपरीतताओं में माध्यस्थ रखें, लेकिन जो गुणीषु हैं, गुणवान हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव, वात्सल्य भाव, दीन दुखी हैं, दया करुणा का भाव। अभी कहा ना गुरुदेव का हाई को कि पर की पीढ़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती। कोई दीन दुखी है, बीमारी है, रास्ते में बैठा है और उसको देख कर अगर हमारे हृदय में भाव नहीं आया उसके दुख को दूर करने का, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में भी कोई हमारी सहायता करने नहीं आएगा। क्योंकि जैसा बोया जाता है वैसे ही उसके प्रति हमारा भाव रहता है और वैसे ही फल मिलेगा। आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, और नीम का बोओगे तो नीम का ही मिलेगा, आम का नहीं मिल सकता। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कहा जाता है। आपके कार्य, आपका भाव आपके लिए ही आपके विकास में सहायक बनता है, अन्यथा पतन के रास्ते तो हजार मिल जाते हैं। नमोकार मंत्र सीखने के लिए पाठशाला जाना पड़ता है, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए, किसी से बुरा कहने के लिए कोई पाठशाला नहीं जाता। वो स्वभावतः हमारे अंदर से वो परिणाम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन संभालने के लिए बस निमित्त से बचना है, ये गुरुदेव कहते थे। जितनी देर आप किसी से राग द्वेष करते, लड़ाई झगड़े करते, उससे अच्छा है कि जवाब ना दें। आज की बात का जवाब सोच समझ कर दें। कभी भी प्रसन्नता में होकर वर मत दे देना किसी को। प्रसन्नता में कभी भी किसी को वर मत दे देना, और क्रोध में आकर कभी किसी को जवाब नहीं देना ना। दोनों रामायण और महाभारत हमारे सामने हैं। महाराज दशरथ ने प्रसन्नता में ही प्रसन्न होकर कैकेयी को वरदान दिया था। उस समय उन्होंने वरदान ले तो लिया, लेकिन उपयोग नहीं किया। उसका उपयोग कब किया? जब राज्याभिषेक होना था और राम को राज्य मिलना था, तब उस वर का प्रयोग किया और भरत जी को राज्य मांगा और राम को वनवास। प्रसन्नता में आपने वर दिया, वही आपके लिए दुखदायी हो गया। क्रोध में जवाब दिया तो महाभारत हो गई। 18 अक्षौणी सेना नरसंहार हो गया। आखिरी में क्या मिला? न कौरव बचे, पूरा वंश समाप्त हुआ। मुट्ठी भर 5 पांडव थे, उनकी हमेशा जीत हुई। क्यों? सत्य का उन्होंने साथ दिया। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर महाराज कहलाते थे। एक बार उन्होंने भी, एक भिखारी आया, दीन था, दरिद्री था, इस अपेक्षा से आया था कि महाराज युधिष्ठिर दानी हैं, महाराज हैं, हमारी सहायता करेंगे। पहुंच गया, वहाँ पर गया, आशा थी कुछ मिलेगा। याचना की, लेकिन कहा आज तो मेरा समय हो गया, व्यस्त हूँ, कल दूंगा। इतना सुनना था कि भीम ने बहुत जोर से घंटे का नाद किया। उस घंटे के नाद को सुनकर युधिष्ठिर जी दौड़े दौड़े आए। क्या हो गया? किसने बजाया घंटा? क्योंकि घंटा तब बजाया जाता है जब कोई अति आवश्यक कार्य होता है। तो जब बताएगा घंटा तो भीम ने बजाया, और नाच भी रहे हैं भीम। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसे क्यों प्रसन्नता है? नाच रहे हैं, कौन सा महोत्सव मना रहे? बोले आज आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया? काल को कौन जीत सकता है? कहीं कुछ मदिरा पान तो नहीं किया? मदहोश तो नहीं हो गए? नहीं, आपने आज काल को जीत लिया, इसलिए मैं खुशी मना रहा हूँ, नाच रहा हूँ। क्यों? आपने अभी कहा ना, याचक को याचना करने पर दान दिया जाता है। इस भाव से वो आपके पास आया। आपने याचक को कल कह दिया, जिसके बीच रात उसकी क्या बात। आप जानते हैं कि कल आप मिलेंगे उसके लिए? भरोसा है कि आप कल जीवित रहेंगे? पल का भरोसा नहीं,
और कल की बात करते हैं। इतना सुनना था कि युधिष्ठिर महाराज को अपना उस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने याचक को बुलाकर उसके लिए दान आदि दिया। कहने का मतलब ये कि जो कुछ करना है आज कर लें, कल का भरोसा नहीं। कल कल करते रहते हैं, जीवन में कल तो कभी आता ही नहीं। जो भी आएगा आज आएगा। आज नगद कल उधार, ठीक है। आज नगद ले लीजिए, कल हम आएंगे, कल उधार दे देना, बिल्कुल देंगे, दीजिए। कल हमने नगद लिया था, आज तो आज ही तो नगद देना है ना, कल आएगा तो कल। इस प्रकार से युक्ति पूर्वक व्यक्ति अपना कार्य चलाता है और रास्ते खोलता है अपने विकास के। हमें भी रास्ते खोलना है अपने विकास के, तो रास्ते में किसी को लाइन अप करना है तो उसकी लाइन को मिटाना नहीं, उसकी लाइन को और सुधारते हुए आगे बढ़ाना है। हमें भी बढ़ना है ताकि हम भी बढ़ें, दूसरे भी बढ़ें और एक दिन हम सब आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु की सत्ता तक पहुंच जाएं। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु जाने त्वं वंद मानस ममास्तु। 9 बार नमोकार मत। द्वादशांग जनवाणी माता की एक छोटी सी भावना है जो शांति धारा आप करते हैं, पढ़ते हैं। जगत के प्राणी मात्र के जीवों के सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सबका जीवन निरोग हो, सब शांति से रहें, उस हेतु एक छोटी सी मंगल भावना है। इसको ले लें भैया जरा। जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल में इसकी फ़ोटो ले लें, दे दीजिए सबको। उसको लेके पीछे दे दें जल्दी से, है ना। अपने अपने मोबाइल में सबके फ़ोटो ले लीजिए, सबके पास हो जाएगी वो। एक बार यहाँ से बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे साथ में, ठीक है। पीछे तक दे दीजिए भैया, पीछे तक दे दो। ग्रुप में डाल देंगे महाराज जी, सबके पास चला जाएगा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो अरु देश का उद्धार हो, और यह उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो।
ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के आचार से हिंसा का जग से ह्रास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। शांति सुख आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति सुख आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। रोग दुख भय शोक ना हो हे प्रभु परमात्मा। रोग दुख भय शोक ना हो हे प्रभु परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की